2 लाख रुपयों में हीरो का हार अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। ये 2 लाख रुपयों में मुमकिन हुआ है और नवाज शरीफ साहब ने ये हीरो का हार रखा है। खाने पीने की चीज़ें वो नज़र आ रहा है लिखा हुआ कि मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब ने पाइनएप्पल का डब्बा भी तोशाखाना से लिया है, वो भी नहीं छोड़ा, वो भी फ्री में ले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। नाजरीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। तोशाखाना का माल किसने लूटा, कितने में लूटा, किसने मुफ्त ले लिया, किसने कम पैसों में लिया, कौन खाने पीने तक की चीज़ें घर ले गया, ये सारी तफसीलात अब सामने आ चुकी हैं। कौन गाड़ियां लेकर घर गया, कितनी कीमती गाड़ियां थीं और कितने कम पैसे देकर लेके गया, किसके बेटों ने घड़ियों से माल बनाया, ये सारी तफसीलात आज के इस व्लॉग में शामिल करनी है। यहाँ तक के टोकरे और टोकरियों की तफसीलात भी सामने आ गई हैं कि कौन से टोकरे और कौन सी टोकरी को माल मिला है। तो ये व्लॉग के आखिरी हिस्से में शामिल करूंगा, आपने स्किप नहीं करना। बड़ी नाजुक सूरत हाल है क्योंकि 11 महीनों में बनाया गया जो तोशाखाना का बयानिया था वो अब दफन होने के लिए तैयार है। इंतज़ार करें व्लॉग के आखिरी हिस्से का। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात ये ताज़ा तरीन मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे लोग कंसर्न हैं इन मामलात को लेकर भी। तो मुल्क की जमहूरी तारीख के लिए आज एक और बुरा दिन था, लेकिन सब बुरा ही बुरा नहीं है, कुछ अच्छे की भी उम्मीद है। खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ, इस इंटरेस्टिंग फेज़ में बस अहम फैसलों का इंतज़ार है। फिर ये सियासी लड़ाई अपने फैसला कुन मरहले की जानिब दाखिल होगी और इस दौरान बहुत एहतियात की ज़रूरत है। आई रिपीट, बहुत ज़्यादा। इमरान खान को कुछ ख़तरनाक मंसूबों के बारे में पता चल चुका है। कुछ इनसाइडर्स हैं, वो खुद भी बताते हैं कि मुझे इन्हीं के अपने लोग इनसाइड इन्फॉर्मेशन देते हैं और मैं उसके अकॉर्डिंग फिर प्लान करता हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों का कंसर्न है कि कहीं जानबूझकर तो खान को ऐसा फीड नहीं किया जा रहा कि वो उसके अकॉर्डिंग प्लान करें और फिर सारा कुछ उनको पता चल जाए। तो ऐसा भी नहीं है। कुछ ऐसे इनसाइडर्स हैं जिनके बारे में बड़ा केयरफुल होकर खान साहब प्ले कर रहे हैं, तो उनको बहुत सारी चीज़ों का पता है और इसी को लेकर वो बार बार कारकुनान को महाजराई से बचा रहे हैं, पुरअमन रहने का कह रहे हैं, तहम्मुल से काम लेते हुए एक ही पैगाम दे रहे हैं कि होशियार, ख़बरदार, किसी जाल में नहीं फंसना। इमरान खान ने अपनी टीम को भी खसूसी हिदायत दे दी हैं और कल कुछ अहम पेशरफ्त का इम्कान है। कुछ ही देर में इसका भी जिक्र करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा जिक्र उस मुनाफकत का जो रोज़ आवाम से की जा रही है और उतनी तेज़ी से एक्सपोज भी हो रही है। पिछले चंद दिनों में आपने देखा टेलीविजन्स पर भी, सोशल मीडिया पर भी चीखती चिंगाड़ती आवाज़ें सुन सुनकर कान पक गए थे कि 5 महीने से, पहली बात तो यह कि 5 महीने थे नहीं, लेकिन फिर भी 5 महीने से खान की टांग का प्लस्तर नहीं उतर रहा। मिसालें दी जाती थीं कि इतने महीनों में तो छत का लेंटर खुल जाता है, खान का प्लस्तर नहीं खुल रहा। तो अब प्लस्तर भी खुल गया है, लेकिन साथ ही बहुत सारे जो जाली अफलातून बने हुए थे उनकी हकीकत भी खुलकर सामने आ गई है। अब भाग क्यों रहे हो? अब रुको ना, ज़रा मुकाबला तो करो। अब किधर जाते हो? कहते थे कि खान घर में छुपकर बैठा है। पूरी कौम देख रही है अब कि 14 जमातों का एक एक बंदा दफ़ा 144 के पीछे छुपकर बैठा है। इतने तो दफ़ा 144 में फिगर नहीं है जितने आपके बंदे भागे फिर रहे हैं छुपने के लिए। और जितनी सिक्योरिटी लगाकर इमरान खान की रैली रोकने की कोशिश की गई है, मतलब बताते हैं ना कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, वो बड़े मसाइल हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है। ये सारे वसाइल अब कहाँ से आते हैं रैली रोकने के लिए? ये सारी पुलिस, ये सारी नफरी, ये कहाँ से आती है? इतनी तो PSL के लिए जिसको जवाज़ बना के आप ये रैली रोकते हैं, जिसको जवाज़ बना के आप दफ़ा 144 लगाते हैं, इतनी नफरी तो खाली PSL के लिए भी नहीं होगी जितने आपने खान की रैली को रोकने के लिए लगा रखी है। और इससे आधी भी अगर लगाते हैं तो कम से कम लाहौर में होने वाला जो इंतखाब है वो तो आप करवा ही सकते हैं। बाकी की सिक्योरिटी तो बाकी जाने, लाहौर में तो कम से कम आप करवा सकते हैं। मैं हैरान हूं कि अपने ही मुल्क के लोगों को आईनी और कानूनी हक के इस्तेमाल से रोकने के लिए अपनी ही पुलिस वो डिप्लॉय कर दी जाती है। फिर रेंजर्स भी आ गई। आज फिर चारों तरफ से कई कई किलोमीटर्स तक, ये मैं कोई ऐसी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, वाकई में कई कई किलोमीटर्स तक कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए थे। फिर भी लोगों की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। जिद बन गई है लोगों की इमरान खान या आई डोंट नो क्या है कि लोग कहते हैं कि बस जाना है तो उधर ज़मान पार्क के अतराफ़ में जाना है। तो ज़मान पार्क के अतराफ़ में हज़ारों अफराद आज भी मौजूद थे, आज भी गए हैं इन तमाम रुकावटों के बावजूद। जो गाड़ियां ले जा सकते थे वो ले गए, जो नहीं ले जा सकते थे कंटेनर्स की वजह से फंस गए वो पैदल निकल पड़े। जुल्फी बुखारी को मैंने देखा, वो पैदल चल पड़े, उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। इस वीडियो में आप अगर आसपास के मनाजर देख रहे हो तो
बिल्कुल, आप बिलीव करें, ऐसा लग रहा था जैसे किसी मकबूजा वादी में कोई कर्फ्यू लगाने की कोई तैयारी नहीं हो रही है, अमली तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया हो कि लोग खौफ हरास में इधर उधर फिर रहे हैं। आज मैं देख रहा था एक खातून पुलिस वालों को दुहाइयाँ दे रही थी, उनको कह रही थी कि खुदा के लिए हम पे जुल्म ना करना, एडवांस में कह रही थी कि खुदा के लिए किसी माँ की किसी बाप की बद्दुआ ना लेना। आज हम भी पाकिस्तानी हैं, आप भी पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं, हम एक जदोजहद का हिस्सा बने हैं और हम अपना पुरान आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, हम पे जुल्म ना करना। ये सिचुएशन है। लोग डरे नहीं हैं, अभी भी लोग बाहर निकले, अगर डरे होते तो ये घरों से ना निकलते। अभी भी पुलिस के सामने खड़े होकर उनको समझा रहे हैं कि मत करो अपने बहन भाइयों के ऊपर जुल्म। तो अमली तौर पर ऐसा महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान में जैसे आइन की कोई पासदारी नहीं है, या सियासी और इंसानी हुकूक एक मजाक बन गया है शायद, कि जिसका जो दिल आए वो आइन को उसी तरह, कानून को उसी तरह उसकी तशरीह कर ले। और फिर चंद दिनों का जिनके पास इक़्तिदार है या निगरान है, जिन्हें कहा जा रहा है, वो टीवी पर आकर ऐसे बयानात दे रहे हैं जैसे हमेशा हमेशा के लिए इस मुल्क की चौकीदारी उनको सौंप दी गई है कि बस जो है आप ही का है। इतने धड़ल्ले से आके कहते हैं जिसने कानून की खिलाफ वर्जी की ये करेंगे वो करेंगे। सबसे ज़्यादा वायलेशंस आप खुद कर रहे हैं। आइन और कानून को हर कोई अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहा है और सिर्फ एक शख्स के खिलाफ, के इमरान खान के, उसके अगेंस्ट हो जाए। तो इमरान खान घर बैठे बैठे इन्हें एक्सपोज कर रहा है, उसको बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं। मैं कल ट्वीट किया कि उसे रैली निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस रैली का ऐलान कर दे, सारा काम पूरा निज़ाम खुद ब खुद, रात की तारीकी हो या दिन का उजाला हो, इसकी परवाह किए बगैर एक्सपोज होना शुरू होता है और सारे के सारे पता चल जाता है। ये शायद ये समझते हैं कि ये ज़ोर ज़बरदस्ती से आवाम के दिल में कोई धाक बिठा लेंगे या उनको डरा लेंगे, उनको बताएंगे कि आप बाहर निकले तो हम ताकतवर हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन यकीन माने कि सब उल्टा हो रहा है, रेजिस्टेंस आ रही है, आवाम को पता चल रहा है कि असल में आप कितने कमज़ोर हैं। दफ़ा 144 का नोटिफिकेशन तो निकाल लेते हो, वहाँ साथ में ये भी लिखा करो कि इसका इत्तलाक सिर्फ और सिर्फ PTI की लीडरशिप और कारकुनान पर होगा, क्योंकि बाकियों के ऊपर तो इत्तलाक होना नहीं है। एक ही शहर है, उसमें मुख्तलिफ किस्म का कानून नज़र आता है। इमरान खान की जमात के लिए हर किस्म की पाबंदी लगा देते हैं आप, नफरी भी पहुंच जाती है। बाकी सियासी तकारीब दूसरी जमातों की वो वैसी जा रही हैं, कोई पाबंदी नहीं है। नून लीग का आज वर्कर्स कन्वेंशन हुआ, क्यों हुआ? वहाँ पर भी दफ़ा 144 थी। इसी शहर में जश्न बहारां की तकरीब भी हुई। ग्रेटर इकबाल पार्क में कोई, वो मैं देख रहा था कि लकी ईरानी सर्कस का भी मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था कि वो भी एज़ पर शेड्यूल है। शाही किला में कोई लाइट एंड म्यूज़िक शो है, फिर लाहौर मैराथन है। इतने सारे इवेंट्स जब पूरे शहर में करने की आपने इजाज़त दी है, जिसमें नौजवान बड़ी तादाद में शरीक हैं, वुमेन ऑन व्हील है, सारा कुछ हो रहा है। ये नहीं कह रहा कि उनको रोकें, ये कह रहा हूँ कि इनको भी इजाज़त देना, जहाँ सबको परमिशन है इनको भी दे। जब आपको बताया गया कि रैली जो है वो उस रूट पर भी नहीं जाएगी जहाँ पर PSL हो रहा है, और उस टाइमिंग में भी नहीं होगी, 5 बजे रैली ख़त्म, PSL का मैच 7 बजे था, लेकिन स्टिल यही सारा कुछ। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान ने मुसलसल दूसरी बार अपनी रैली मनसूख करके ना सिर्फ बड़े तहम्मुल का मुजाहरा किया है, बल्कि कई मंसूबों और प्लानिंग्स पर भी पानी फेरा है। ये कानून की आड़ में मज़ीद मुकदमात कायम करना चाहते हैं, इस बारे में इमरान खान वाज़ेह हैं, और इनसे कानून के मुताबिक ही उन्होंने डील करना है। इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को इलेक्शन कमीशन भेजा, अपनी कानूनी टीम को लाहौर हाई कोर्ट भेजा, लेकिन बदकिस्मती कह लें उनकी कि इतवार के दिन की वजह से वो नहीं परसू हो सका, अदालत नहीं खुल सकी, सुनवाई नहीं हो सकी। आप फिर क्वेश्चन उठाते हैं कि रात 12 बजे खुलती थी तो दिन में क्यों नहीं, दिन के 12 बजे क्यों नहीं। लेकिन खैर ये एक अलग डिबेट है। अदालतों के ऊपर तो सारी तनकीद करने लग जाते हैं, उनकी भी एक पोजीशन है, एक जिस किस्म का दबाव दोनों साइड से आता है हम उसको भी समझ सकते हैं। लेकिन कल अदालत से इस बारे में कोई फ़ैसला लेने की कोशिश करेगी PTI, लाजमी करेगी, क्योंकि ऐसे तो मामला नहीं चलना। आखिर कब तक 144 के पीछे छुपेंगे? मुकाबला तो आखिर करना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले इमरान खान का एक इंटरव्यू सुन रहा था, ARY न्यूज़ पर नशर हुआ। उन्होंने कहा कि अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ कि अगर मुझे ये यकीन होता कि ये हुकूमत मईशत और मुल्क संभाल लेगी तो मैं चुप करके बैठ जाता और आम इंतखाबात का इंतज़ार करता। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ये इनके बस की बात नहीं है, इसलिए फ़ैसला किया है कि कुछ भी हो इनसे मुकाबला करूँगा और इनसे बात भी नहीं करूँगा, और सबसे होगी इनसे नहीं होगी। लेकिन कारकुनान के नाम उन्होंने पैगाम दिया है कि उनसे ये कहता हूँ कि किसी के ट्रैप में मत आना। तो देखते हैं कि कब तक ये छुपन छुपाई का खेल चलता है, कब तक ये ट्रैप वाला सारा सीन चलता है, इमरान खान बचते हैं या दूसरे भागेंगे। लेट्स सी। आगे बढ़ते हैं। जो स्टार्ट में मैंने जिक्र किया, तोशाखाना बयानिए के दफन होने का वक्त आ गया। आज की ब्रेकिंग न्यूज़
ये कि वफाकी हुकूमत ने 2002 से अब तक तोशाखाना तहाइफ की सारी तफसीलात जारी कर दिया, किसने कितना माल लिया, कहाँ से लिया, कितने पैसों में लिया, वो सारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आरिफ अलवी का तोशाखाना का रिकॉर्ड भी अपलोड किया गया है। सारी तफसीलात मैं हो सकता है कल के व्लॉग में इंक्लूड करूं, लेकिन मोटी मोटी चीज़ें जो अभी सामने आई, जितना जल्दी मैं देख सका, 2018 में शाहिद खाकान अब्बासी को 2 करोड़ 50 लाख रुपए मालियत की रोलेक्स घड़ी तोहफे में मिल दी। शाहिद खाकान के बेटे नादिर अब्बासी को भी 1 करोड़ 70 लाख मालियत की घड़ी तोहफे में मिली, जिसका उन्होंने फिर जिक्र किया कि मैं तो घड़ियाँ पहनता नहीं हूँ, मेरे बेटे ने ली हैं घड़ियाँ। 2018 में वज़ीर आज़म के जो सेक्रेटरी थे फवाद हसन फवाद, उनको भी 19 लाख मालियत की एक घड़ी मिली। घड़ी की कीमत 3,74,000 रुपये तोशाखाना में जमा कराई और घड़ी उन्होंने रख ली। 12 जनवरी 2016 को वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को 3 करोड़ 81 लाख रुपए से ज़ायद के तोहफे मिले और इन तहाइफ में घड़ी भी शामिल थी। घड़ी कुछ कफलिंग्स थे, पेन थे, अंगूठी, ये तस्बीह वगैरह, ये सारी चीज़ें शामिल थी। 3 करोड़ से ज़ायद मालियत के ये सारे तोहफे थे और इसकी जो जमा कराई की रकम है वो है 76,21,572 रुपये। ये रकम देके उन्होंने सारे तहाइफ रख लिए। सिर्फ यही नहीं, 20 अप्रैल 2008 को नवाज शरीफ को 42,55,000 रुपये से ज़ायद मालियत की एक मर्सिडीज़ बेंज कार मिली। तोशाखाना के जो कानून है उनके मुताबिक कार नहीं रखी जा सकती, कार आप नहीं ले सकते, लेकिन जैसे तैसे करके नरमी की या कानून बदला, नवाज शरीफ ने 6,36,000 रुपये दिए और गाड़ी खुद रख ली। फिर नवाज शरीफ साहब ने लेडीज़ घड़ी भी तोशाखाना से रिसीव की है। वो अब किसे दी है उसकी भी तफसीलात आ गए हैं, लेकिन कुछ अगर इस दुनिया में नहीं है तो फिर उनके ऊपर बात नहीं मैं करता। इन सब की कीमत सिर्फ 4 या 5 लाख रुपए, 4,96,000 रुपये समथिंग इतनी दी उन्होंने। फिर बहती गंगा में बिलावल जरदारी साहब ने भी हाथ धोए हैं। 15 जुलाई 2022 को मिलने वाली 37,50,000 रुपये की घड़ी उन्होंने रखी है। फिर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब, जो तोशाखाना के मामले में पता नहीं कितनी तनकीद कर चुके हैं इमरान खान पर, उन्होंने भी 15 जुलाई को मिलने वाली 38 लाख रुपये की घड़ी मामूली कीमत देके रख ली है। फिर 2009 में आसिफ जरदारी ने 5 करोड़ 78 लाख रुपए मालियत से ज़ायद की एक BMW गाड़ी खुद रखी तोशाखाना रिकॉर्ड के मुताबिक, जबकि इसके बदले उन्होंने रकम कितनी जमा कराई, 61 लाख रुपए सिर्फ, मबलग जिसे कहते हैं ना 61 लाख रुपए। फिर आसिफ जरदारी ने 2 करोड़ 73 लाख रुपए से ज़ायद मालियत की एक और BMW गाड़ी भी खुद रखी और उसकी कीमत उन्होंने जो तोशाखाना को दी वो 40,99,405 रुपये थी। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना माल बना है। आसिफ जरदारी साहब ने शर्ट्स, कफलिंग्स, परफ्यूम्स, तस्बीह और अंगूठियां भी तोशाखाना से ली हैं। 2 लाख रुपयों में हीरों का हार अगर मिल जाए तो क्या ही बात है। ये 2 लाख रुपयों में मुमकिन हुआ है और नवाज शरीफ साहब ने ये हीरों का हार रखा है। फिर जियो न्यूज़ के राना जवाद जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं, इत्तलात के मुताबिक उन्होंने भी 20,000 रुपये में एक घड़ी ली है। फिर हसन नवाज़, मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी ने भी तोशाखाना से सस्ते दामों घड़ियाँ ली हैं। बाज़ लोगों ने कारपेट और परफ्यूम्स तक को भी नहीं छोड़ा, वो भी लिए हैं। और ये तो चलो दूर की बात है ना, खाने पीने की चीज़ें, वो नज़र आ रहा है लिखा हुआ कि मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब ने पाइनएप्पल का डब्बा भी तोशाखाना से लिया है, वो भी नहीं छोड़ा, वो भी फ्री में ले गए। वो ले सकते हैं कानून के मुताबिक, मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों ले गए, कानून थोड़ा ले सकते हैं, ले गए, उनकी चीज़ थी। मरियम औरंगज़ेब जिसने सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ तोशाखाना के रिकॉर्ड में, उन्होंने क्या कुछ लिया है कल की तफसीलात देखिएगा, कल मैं बताऊंगा कि किस किस ने और कितना माल बनाया है। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।